तो देखिए आगे का हम अपना वीडियो कंटिन्यू रखते हैं। वेक्टर्स हमने देखा, आपने वेक्टर आर अगर हम लेते हैं ए आई बी जे प्लस सी के, देन डायरेक्शन कोसाइन हमने बताया था डी सी ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये डायरेक्शन कोसाइंस है, इनको हम डिनोट करते हैं एल, एलिमेंट से भी नोट करते हैं, दैट इज ए एल ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा बी, एल हो गया, एम एलिमेंट से नोट करते हैं बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एन इज इक्वल्स टू, ये प्लस माइनस में भी आ सकते हैं, दिस वुड बी, ये हो सकते हैं, दे विल बी प्लस माइनस ऑल्सो। एन इज इक्वल्स टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस। ऑल्सो एल को हम क्या लिखेंगे, कॉस एल्फा, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस एल्फा भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस बीटा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड कॉस गामा सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक हो गया, ये डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं डायरेक्शन कोसाइंस की। क्या प्रॉपर्टीज होंगे बच्चों? एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ऑल्सो 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 2 होता है। कैसे होता होगा ये? देखो, अगर हम यहाँ देखें, इसको कन्वर्ट करते हैं, इसकी वैल्यू 2 कैसे आएगी? यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा 2, तो 1 प्लस 1 3 माइनस कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 2, इसको हम 1 लिख सकते हैं, तो 3 माइनस 1 2 इज इक्वल्स टू 2, ओके, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 2 होता है। तो हमने क्या सीख लिया बेटा? डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइंस क्या होते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्शन, अगर मान लिया जो आईजेके के कोएफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर का सम 1 आ रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइंस है, और अदरवाइज भी डायरेक्शन रेशियोज है। तो अभी तक हमने पढ़ लिया डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन, पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड, कैसे फाइंड आउट करते हैं मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर्स का। अब आइए वेक्टर आगे का हम कंटिन्यू रखते हैं। वेक्टर, अब हमने वेक्टर सीख लिया, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? देखो, डॉट प्रोडक्ट हमें 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू हमें दे रखा है a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड वेक्टर b इज इक्वल्स टू b1i प्लस b2j प्लस b3k, ओके। तो यहाँ देखिए, नाउ डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, मॉड a मॉड b कॉस थीटा, ये होता है बच्चों। उनके बीच में 2 वेक्टर्स दे रखे हमें a और b, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो a डॉट b एक स्केलर होता है, स्केलर का मतलब कोई वैल्यू आएगी फिक्स, ठीक है। तो वेक्टर ए मॉड b कॉस थीटा। तो अगर हमें 2 वेक्टर के बीच में एंगल देखा तो a डॉट b हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा देखिए, 2 वेक्टर्स अगर पैरेलल होते हैं, थीटा 0 हो जाएगा। अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो डायरेक्शन सेम हो जाएगी उनकी। तो वेक्टर ए पैरेलल, इफ a इज पैरेलल टू b, then a dot b is equals to mod a mod b
कॉस, कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिखते हैं ए डॉट बी को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसका वाला जो स्मॉल लेटर में लिखा है तो इसका वाला स्केलर है कॉस थीटा, ठीक है। यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को मॉड ए मॉड बी खाली ए बी भी लिख सकते हैं, इक्वल टू होगा, अदरवाइज इससे लेस ही होगा। तो ए डॉट बी जो है लेस देन इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी, ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी से लेस होता है या इक्वल होगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लेस देन इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी, क्योंकि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अगर 1 लेते हैं तो इक्वल टू साइन आएगा, अदरवाइज लेस ही आएगा, ठीक है। दिस इज एन इनइक्वालिटी। तो पैरेलल वेक्टर के केस में ये हुआ। और एक चीज हम आपको बता दें कि जब देखो आई डॉट आई 1 होता है, क्यों होता होगा? क्योंकि पैरेलल वेक्टर लाइक वेक्टर्स हैं। ऐसे ही जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के भी 1 होता है। अगर परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो कॉस 90 हो जाता है, यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा 90। अगर अनलाइक यूनिट वेक्टर्स हैं आई डॉट जे 0 होगा, सिमिलरली के डॉट आई 0 होगा। इस तरह से सेम है तो लाइक है तो 1 आएगा, ओके। आई स्क्वायर 1 होता है। तो इसी के हिसाब से आगे हम देखते हैं। सपोज वेक्टर ए वही है, वेक्टर ए हम लिखें a1 i एंड वेक्टर b इज इक्वल्स टू b1 i प्लस b2 j। हम वेक्टर ले रहे हैं। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, थीटा 90 हो गया वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो ए डॉट बी 0, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है 0 होता है, तो 0 हो गया यहाँ पे। तो ए डॉट बी को हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें ए और बी हमें शो करना है कि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, सो दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, तो क्या करेंगे a1 b1, क्योंकि बाकी के साथ तो 0 हो जाएगा ना, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी भी कहते हैं। We call it condition of perpendicularity। तो अगर पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो सेम होगा, a1 b1 अपॉन a2 b2 अपॉन a3 b3। ये पैरेलल की कंडीशन है, ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है, ठीक है। अगर आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं, हमें उनके बीच में एंगल नहीं दिया हुआ है, हमें एंगल फाइंड करना है थीटा, तो क्या करेंगे? तो ए डॉट बी वेक्टर ए और बी गिवन होने चाहिए, तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, हम ए डॉट बी कर लेंगे अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो ये एंगल बिटवीन, यानी कि थीटा अगर आपको जो वैल्यू जानते हैं उनकी टर्म में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ये हो गया, एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अगला है इसी में, देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा एक बड़ा टॉपिक आता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन द गिवन डायरेक्शन। हमें दो वेक्टर्स गिवन है, सपोज हमें एक वेक्टर ए गिवन है और बी दे रखे हैं, कोई वेक्टर दे रखे हैं, उनके बीच में थीटा एंगल है, बी का एक ही डायरेक्शन में प्रोजेक्शन। अगर हमें प्रोजेक्शन का मतलब कंपोनेंट ही होता है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, सिंपली एक कंपोनेंट्स होता है उसका, बी का एक ही डायरेक्शन में कंपोनेंट्स क्या होगा, बी कॉस थीटा होगा, बी कॉस थीटा, ओके। बी कॉस कंपोनेंट्स बी की एक ही डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा बी कॉस थीटा। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमें एंगल नहीं दिया हुआ है, बीच में एंगल नहीं दिया होता, तो उसको ऐसे बी कॉस थीटा, यू नो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी ए बी साइन ए बी कॉस थीटा होता है, आपको पता है। तो देखो हमें बी कॉस थीटा निकालना है, तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ए,
तो इसकी जगह पे लिख सकता हूं मैं ए डॉट बी अपॉन बी अपॉन यानी कि सॉरी बी कॉस थीटा को लिख सकते हैं ए डॉट बी अपॉन मॉड ए, ठीक है। बी कॉस थीटा पूरा होल बी कॉस थीटा को लिख सकते हैं ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। दिस इज द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी ऑन ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। जिसकी डायरेक्शन में आपको प्रोजेक्शन निकालना है उनका डॉट कर दो अपॉन जिसकी डायरेक्शन में आपको निकालना उसका मॉड कर लो, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। अगर आपको प्रोजेक्शन वेक्टर फाइंड करना है तो एक ही डायरेक्शन में यूनिट से आप वो कर दो, एक ही डायरेक्शन में ए यूनिट वेक्टर्स ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू ए कैप। एक ही डायरेक्शन में यूनिट क्या है, ए कैप है। ये तो प्रोजेक्शन, ये खाली प्रोजेक्शन आया। अगर आपको प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है तो ए कैप से इंटू कर दीजिए, ए कैप मतलब वेक्टर ए अपॉन मॉड ए डॉट बी, ठीक है, उससे इंटू कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, ये वो प्रोजेक्शन वेक्टर्स निकल आएगा। अगर सिमिलरली आपका ए का बी की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना है तो वही ए डॉट बी अपॉन मॉड बी कर देना। जिसकी डायरेक्शन में निकालना है उसका मॉड आएगा। सिंपल है। अगर एंगल नहीं दे रखा है तो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, एंगल दे रखा है तो बी उसका कंपोनेंट्स हो जाएगा। इसको क्लियर कीजिए, आप फिजिक्स वगैरह में इसको पढ़ते हैं। ये हो गया प्रोजेक्शन वेक्टर्स, ओके। सिमिलरली मैंने आपको बताया कॉलिनियर के लिए कंडीशन बता दी, कॉलिनियरिटी के लिए आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, और ये आपका प्रोजेक्शन वेक्टर हो गया। इसके बाद आपका आता है, इस पे डिपेंड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद आता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। इसकी वेक्टर एक तो था डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट, एक तो था वेक्टर्स वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है हम उसको क्लियर करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सपोज बच्चों देखो हमें दो वेक्टर्स दे रखे हैं, a1i वही a2j a3k एंड वेक्टर b इज इक्वल्स टू दिया है b1i प्लस b2j प्लस b3k। देयर आर टू वेक्टर्स a एंड b। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सपोज एक वेक्टर a है एक b है, इनके बीच में थीटा एंगल है, ठीक है। तो a क्रॉस b होता क्या है देखो, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। a क्रॉस b ये देखो इस डायरेक्शन में a क्रॉस b इज इक्वल्स टू मॉड a मॉड b साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या होता है, क्योंकि हम जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर प्रोडक्ट होता है, वो एक वेक्टर आएगा तो उसकी कुछ न कुछ डायरेक्शन होगी, एन कैप उसकी डायरेक्शन होगी। वेक्टर एन कैप यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। यानी ए क्रॉस बी को आप ऐसा लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, दिस इज द स्केलर एन कैप। तो ए क्रॉस बी एक्चुअल होता क्या है देखो, जो ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होगा जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, एक प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर ए और बी एक ब्लैक बोर्ड में है तो जो ए क्रॉस बी होगा वो ब्लैक बोर्ड के नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी, ठीक है। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं तो ए क्रॉस बी अप होगा, इधर को ये वो क्या होगा, स्क्रू खुलेगा, स्क्रू रूल। आपको क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो ऊपर को आएगा, तो उसकी डायरेक्शन यहां को होगी, तो ठीक है। अगर हम बी क्रॉस ए ले रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, अपवर्ड या डाउनवर्ड होगी। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर विच इज, इसको क्लियर कर लेना, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, वेक्टर ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर perpendicular to both vector A and vector B, vector A and B दोनों के परपेंडिकुलर होगा,
ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी। यानी कोई वेक्टर, एक सिंगल वेक्टर जब दो के परपेंडिकुलर होता है तो उनकी क्रॉस डायरेक्शन में की डायरेक्शन में होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हम 3D में करते हैं इसमें बेस्ड, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर्स कैसे निकलेगा, यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स कैसे निकलता है, हमें पता है कि एन कैप क्या होगा, ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये यूनिट वेक्टर्स हो गया एन कैप। अगर आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो ये होगा यूनिट्स, यानी स्केलर को यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहां से भी हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहां पे देखिए, अगर ए और बी पैरेलल वेक्टर हैं तो थीटा 0 हो जाएगा, तो साइन थीटा 0, यानी कि इफ ए वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी देन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0, ओके। एंड इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर साइन थीटा 1 हो जाएगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा 1 इंटू एन कैप, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक हो गया। सॉरी, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी के इक्वल होगा और ये यूनिट वेक्टर्स आएगा, ए बी इंटू यूनिट वेक्टर, साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरह से पैरेलल है तो 0, डॉट प्रोडक्ट में पैरेलल है तो 0 नहीं होता, वहां परपेंडिकुलर में 0 होता है, यहाँ पे ठीक है पैरेलल होंगे तो 0। तो इससे हमारा क्या मिला, इससे हमारा ये चीज मिलती है कि देखिए आई क्रॉस आई 0 होता है, ठीक है। तो और जे क्रॉस जे 0 होता है, के क्रॉस के 0 होता है। अब देखिए हम आपको ये क्लियर करा रहे हैं। यहाँ पे सपोज ये आई है, आई वेक्टर है, यहाँ पे आई है स्टार्टिंग में, ये जे है और ये के है। तो देखो आई क्रॉस जे के इक्वल होता है। आई और जे के परपेंडिकुलर वेक्टर जेड एक्सिस हुआ, उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के है, ठीक है। आई और जे के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो है के, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के होता है। सिमिलरली जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई होता है, एंड के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे होता है। इसको क्लियर कर लेना। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यहाँ पे आई क्रॉस के माइनस जे, आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के। सिमिलरली के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई। इसको क्लियर कर लेना, अगर नहीं आ रहा तो मुझे बताना कमेंट्स में, ओके। तो जो लाइक वेक्टर्स होते हैं उनका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, और अनलाइक का भी प्लस आएगा या माइनस आएगा। अब ए क्रॉस बी को सॉल्व कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी को, ए क्रॉस सपोज हमें ए और बी दो वेक्टर्स दिए हैं, ये वेक्टर्स दिए हैं, तो हाउ कैन वी फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी एक वेक्टर आएगा, जैसे सब फर्स्ट में हम लिखेंगे आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो अगर हम डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करें, पहले आई डिटरमिनेंट सॉल्व करना सब बच्चों को आता हो, आई दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर माइनस जे। देखो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। आई A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस जे A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस के। देखिए A1 B2 माइनस A2 B1, ये देखिए A क्रॉस B। अगर A और B पैरेलल होंगे तो ये 0 आएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। अगर A और B पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो इसकी वैल्यू 0, क्योंकि दो रोज आइडेंटिकल बन जाएंगी उस केस में। तो ये था A क्रॉस B कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस क्या होंगी, देखो A क्रॉस B की बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम इसका एक एप्लीकेशन बताते हैं A क्रॉस B का।
एप्लीकेशंस, देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करने के लिए हमें एक पैरेललोग्राम दिया है, ये इसकी एडजेसेंट वेक्टर, इसकी एडजेसेंट वेक्टर ए और बी है, उनके बीच में थीटा एंगल है या ए जो भी है, तो दो वेक्टर्स दे रखे हैं, इनका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू, सॉरी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू एटीट्यूड होता है। तो अगर हम एटीट्यूड फाइंड करें यहाँ पे, सपोज ये थीटा एंगल है, इसका जो एटीट्यूड फाइंड करें डीई, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, डीई अपॉन हाइपोटेन्यूज मॉड बी स्मॉल लेटर से भी दिखा सकते हो, या मॉड बी इंटू साइन थीटा, तो डी हो गया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू एटीट्यूड, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, मॉड ए, और एटीट्यूड क्या है, मॉड बी साइन थीटा, तो दैट इज ए बी साइन थीटा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी साइन थीटा होता है। अब ए बी साइन थीटा किसके इक्वल होता है, तो ए बी साइन थीटा जैसे ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, आपको बताया कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। अगर मैं दोनों तरफ मॉड कर दूं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा हो जाएगा, एन कैप 1 हो जाता है, उसकी मॉड 1 हो जाता है। तो इसका मतलब ए बी साइन थीटा किसके इक्वल है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आपको एडजेसेंट वेक्टर दे रखे हैं दो, तो उसका एरिया ये हो जाता है, एडजेसेंट होनी चाहिए। अगर आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो पहले ए बी वेक्टर निकाल लो, मैंने बता रखा है ए बी वेक्टर क्या होता है, एडी वेक्टर क्या होता है, फिर मॉड निकाल लो, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हो जाएगा। सिमिलरली एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल है उसके एडजेसेंट वेक्टर दे रखे हैं ए बी, तो एरिया इसका हाफ हो जाएगा, इसका हाफ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, अगर आपको एबीसी के कोऑर्डिनेट, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो वेक्टर बना लो ए बी ए सी, एडजेसेंट वेक्टर बना लो बच्चों। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आगे को चलेंगे, हम इसी के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के। थैंक यू।